अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ एक पोएम शेयर करने जा रही हूँ जो कि हमारे पास सनिंग का मतलब होता है सूरज। ठीक है, सन से निकला है तो इसका मतलब है सूरज। ठीक है, सूरज की तपिश के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप लोग अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 95। पेज नंबर 95 पे आ जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास है जी वर्ड्स टू नो। वर्ड्स टू नो के अंदर सबसे पहला जो वर्ड है हमारे पास वो है बस। बस का मतलब होता है साउंड मेड बाय अ फ्लाइंग इंसेक्ट। एक ऐसी आवाज़ जो कि ये मक्खियाँ निकालती हैं। मक्खियों की आवाज़ को हम लोग बज़ कहते हैं। आती है ना, अब कानों में आ रही होती है बार बार गर्मियों में। ठीक है, तो उस आवाज़ को वो कह रहे हैं बज़। ठीक है, डोज का मतलब होता है स्लीप लाइटली फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी कच्ची पक्की नींद में सोना थोड़े से टाइम के लिए। मतलब वो कच्ची सी नींद होती है ना, वो थोड़ी सी टाइम के लिए होती है, तो उसको कहते हैं फोर्स ऑफ हैबिट, यानी डन विदाउट मेकिंग, यानी कि कोई भी चीज़ हो जाना, मुकम्मल हो जाना, आपने भी चीज़ बारे में सोचा ही ना हो और वो चीज़ हो भी जाए, तो फोर्स ऑफ हैबिट्स को कहते हैं। ठीक है, इच को कहते हैं इच को कहते हैं टू हैव अ टिकलिंग फीलिंग, यानी हल्की हल्की सी फीलिंग्स आना। ठीक है, और उसके बाद पोर्च को कहते हैं अ रूफ प्लेस आउटसाइड द एंट्रेंस, यानी पोर्च कहते हैं कार पोर्च को होता है जो हमारे पास एक रूफ प्लेस आउटसाइड द एंट्रेंस के बाहर जो हमारे पास जो हम लोग जगह छोड़ते हैं, यहाँ पे कार खड़ी करते हैं, उसको पोर्च कहते हैं। उसके बाद फिर हम लोग स्ट्रैच पे आ जाते हैं टू मार्क विथ समथिंग शार्प, या फिर टू रब विथ इट्स इचेस, यानी को आप कह देते हैं कि टू मार्क विथ समथिंग शार्प, यानी किसी चीज़ को शार्पली मार्क करना कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए। या इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है टू रब विथ वेयर इट्स इचिंग, यानी जहाँ पे गुदगुदी हो रही हो ना, उसको उस जगह को रब करना, तो उस जगह को यूं रब करना, तो उसको हम लोग कह देते हैं ये हमारे पास स्ट्रैच है। उसके बाद वैम्पर को आगे टू क्राई सॉफ्टली, यानी हल्के हल्के से कराना, रोना। विंक को टू क्लोज एंड ओपन वन आई क्विकली, अपनी आँख को अचानक से बंद करके खोलना, उसको कहते हैं हम लोग विंक। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इस रीडिंग पे। ओल्ड डॉग ले इन द समर सन। एक बहुत पूरा बुजुर्ग सा बूढ़ा सा डॉगी गर्मी में लेटा हुआ था, गर्मियों में। मच टू लेजी टू राइज एंड रन। अब वो इतना सुस्त हो गया था कि वो खड़ा, उसको वो काफ़ी टाइम लगा रहा था खड़े होने में और भागने में। ही फ्लैप्ड एन ईयर, उसने अपना ईयर अपने कान को ना यूं हिलाया। एट अ बर्जिंग फ्लाई, जब मक्खी आके उसके कान पे बैठी तो उसने अपने कान को हिलाया। ही विंग आ हाफ ओपन स्लीपी आई, उसकी आधी आंख खुली हुई थी और आधी आंख बंद थी। ही स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को हिलाया। ऑन एन इचिंग स्पॉट, उसको जहाँ पे भी गुदगुदी होती है वो उस जगह को हिलाता है। एज ही डोज्ड ऑन अ पोर्च, वो जैसा कि वो ना पोर्च के अंदर सहन में लेटा हुआ था। व्हेन द सन वाज हॉट, जबकि गर्मी, वेयर द सन वाज हॉट, जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ही वेम्पर्ड अ बाइट, वो मतलब यूँ कहते हैं कि वो हर चीज़ से घबराया हुआ था। फ्रॉम फोर्स ऑफ हैबिट, अपनी आदत से वो अपने मुंह को बाहर निकाला हुआ था उसने। उसके बाद वाइल ही लेजली ड्रीम्ड ऑफ चेजिंग अ रैबिट, और वो ख्वाब देख रहा था कि वो खरगोश को पकड़ रहा है। बट ओल्ड डॉग हैप्पीली ले इन द सन, जबकि लेकिन फिर भी वो उस गर्मी के अंदर भी वो एक ऐसा सपना देख रहा था। और वो जो बुजुर्ग सा जो डॉगी था वो गर्मी की तपिश में भी यूँ लेटा हुआ था गर्मी के अंदर ही। ठीक है, सहन में गर्मी होती है यार, वहाँ पे तो कोई छता वगैरह नहीं है ना, तो धूप आ रही है। मच टू लेजी टू राइज एंड रन, और बहुत सुस्त था कि वो खड़ा भी हो सके, और बहुत सुस्ती में था। ठीक है, वो रिलैक्स कर रहा था। तो ये था वो छोटे से डॉगी की स्टोरी बताई गई है जो कि गर्मी से तप रहा है इस टाइम, लेकिन वो उसको अपना आराम करना है, उसको वो अपने ख्वाबों और ख्यालों में है गुम। ठीक है, तो ये था छोटा सा रीडिंग। तो आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज के लिए लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। जल्दी किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।